क्यों नहीं उठे? महाराज को सारी रात नींद नहीं आई, इन्होंने राम राम रटते सारी रात निकाल दी। राम को बुलावाइए और सब कारण आकर पूछना। चले न पाऊं राम बोल कहें सहारा। आपको महाराजा दशरथ ने अति शीघ्र बुलाया। कारण कहो ताकि जिससे इसका निवारण हो सके। सुनना हो रहा यही है कि राजन तुमसे बहुत ही प्रेम करते हैं। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, तो अवसर पाकर वो दोनों वरदान मैंने मांगे। पहले वरदान में तुम्हारे भाई भरत के लिए अयोध्या का राज और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। इधर तो पुत्र है, उधर न हो। राजा के दिल में इनको सुनकर सोच हुआ। हे जगनी सुनो, वही पुत्र बड़ा भाग्य वाला है जो पिता तथा माता के वचनों का अनुदानी होता है। मन में विशेष रूप से मुनियों से मिलाप होगा, जिसमें सभी प्रकार से मेरा बड़ा हित बनने वाला है। उसमें भी पिताजी की सम्मति और हे माता आपकी आज्ञा है। हमारे प्राणों से प्रिय भारत राज्य पावेंगे। आज विधाता सभी प्रकार से मुझे सम्मुख है। मुझे बस एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है और वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। बात के लिए पिताजी ने इतना भारी दुख पाया। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। आज तो बड़े ही धीर और गुणों के अभाव समझते हैं। अवश्य ही मुझसे कोई भारी अपराध हो गया है। के कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध माता, तुम सच सच कहो। मुझे भरत की सौगंध और तुम्हारी सच्ची शपथ, दूसरा कारण तो मैं तुम भी नहीं जानती। तुम अपराधियों के नहीं हो, तुम तो माता पिता सभी की सेवा करने वाले हो। तुम अपने पिता को समझा करते हो कि चौथे पल में कोई अभ्यस्त न हो जाए। धैर्य को धारण कीजिए। मैं कुछ कहता हूँ और यह ढिलाई करता हूँ तो इस अनुचित्य को मेरी बाल्यवस्था समझकर क्षमा कर दीजिएगा। तुच्छ बात के लिए आपने इतना भारी दुख पाया। किसी ने मुझे पहले आकर यह बात क्यों नहीं जनाई? मंगल इस मंगल के समय इसमें वश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। उसी का जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिताजी को परम आनंद प्राप्त हो। हो तुम
फिर आपके चरण रखकर मैं वन को चलूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। पुत्र मेरे लिए आओ। माता बलैया लेती है, कहो शुभ घड़ी कब है जिसमें तुम्हारा राज तिलक होगा। स्नान आदि करो और जो मन को आए वही मधुर फल खाइए। उसके बाद ये पुत्र पिताजी के पास जाना। माता बड़ी ही बलिहारी जाती है। माता जी, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ सभी प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। पिताजी के वचनों को प्रमाणित कर और फिर लौटकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। आप मन में ग्लानि न करें। तुम तो अपने पिता को प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। वो रोजाना तुम्हारे चरित्र देखकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। राज्य शुभ दिन भी तय कर लिया था। फिर पुत्र कहो, इस अपराध के कारण तुम्हें वन जाने के लिए कहा जा रहा है। एक बात मुझे बताओ, किस कारण से तुम्हें वन की आज्ञा दी है? इस सूर्य कुंड को जलाने के लिए कौन सूर्य हो?